हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी पढ़ाने वाली हूँ। ये कंटिन्यूटी हम लोगों का मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 3 का पेपर 5 का टॉपिक है। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाई थी डबल लिमिट क्या होता है, रिपीटेड लिमिट क्या होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों का रिविजन करवाना चाहती हूँ। क्या है, अगर आप लोगों का लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 हो और y टेंस टू 0 हो और f ऑफ एक्स वाई इस तरीके से निकाला जाता है, जिसमें हम x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो वो हम लोग का क्या कहलाता है, डबल लिमिट। और रिपीटेड लिमिट क्या होता है आप लोग का, रिपीटेड लिमिट कुछ इस प्रकार से होता है आप लोग का, लिमिट ऑफ जैसे कोई फंक्शन है ना f ऑफ एक्स वाई, तो पहले x टेंस टू 0 दे दीजिए। ठीक है, और इसके बाद ये जो भी फंक्शन है इसमें क्या कीजिए, फिर उसका लिमिट ऑफ y टेंस टू 0 निकाल दीजिए। ये इस तरीके से जो हम लोग निकालते हैं वो हम लोग का क्या कहलाता है, रिपीटेड लिमिट। सही है, डबल लिमिट समझ गए, रिपीटेड लिमिट समझ गए। अब क्या है यहाँ पे, अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी। और हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम था मोर ऑस्बर्ट थ्योरम, तो वो थ्योरम मैं आप लोगों को अभी नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी आप लोगों को थ्योरम करवा भी दूंगी तो आप लोग भूल जाइएगा। आप सभी को पता होगा, इतना सारा थ्योरम अभी तक याद किए हुए। क्या पार्ट 1 का जो थ्योरम का प्रूफ याद किए थे, क्या आप लोगों को अभी याद है? नहीं होगा, बस वो एग्जामिनेशन से पहले कुछ इस प्रकार से याद करवा दिया जाता है, ताकि बस उस दिन लिख लीजिएगा और काम बन जाएगा। ठीक है, किसी को भी थ्योरम याद नहीं रहता है, तो अभी से हम लोग क्यों थ्योरम पे पीछे पड़े। और आप लोगों का एग्जामिनेशन जल्दी होगा, तो सिलेबस मैं कंप्लीट करके अपना टेंशन को ख़त्म करना चाहती हूँ। देखिए क्या आप लोग का, डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल। देखिए कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू 1 वेरिएबल तो आप लोग पहले से जानते हैं, हम लोग इस चैप्टर में हम लोग 2 वेरिएबल पे पढ़ेंगे। एंड कंटिन्यूटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द 2 वेरिएबल। और क्या है, ऑल्सो सो डेट अ फंक्शन एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल इज नेसेसरली कंटिन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द 2 वेरिएबल बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बस यही है, क्वेश्चन लिखने का अलग अलग तरीका है। मतलब हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन जो होता है ना, कंटिन्यूटी पहले तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन डिफाइन कर लें। तो चलिए देखिए क्या, लेट ए बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का फंक्शन यहाँ पे क्या है, हम लोग का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसका कोई भी दो इसके डोमेन में से कोई 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे ए बी। ठीक है, तो लेट ए बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, देन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इफ। तो देखिए हम लोग कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब हम लोगों का ये जो है, ये क्या आप लोग का रिपीटेड लिमिट, जब आप लोग का रिपीटेड लिमिट आप लोग का वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ ए के बराबर आ जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये फंक्शन जो है हम लोग का क्या है, ये फंक्शन, अच्छा मैं रिपीटेड बोल दी ना, डबल लिमिट, यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू साथ में रख रहा है, ये डबल लिमिट है। मतलब ये डबल लिमिट जब बराबर हो वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोगों का फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, in other words f x y is said to be continuous at a b with respect to 2 variable if for a given। मतलब कि देखिए आप लोग लिमिट का भी 2 डेफिनेशन मतलब पढ़े थे ना। ठीक है, एक एप्सिलॉन वाला था, माइनस एप्सिलॉन और डेल्टा करके। ठीक है, और एक हम लोगों का ये है, तो इसमें क्या हो रहा है, इन अदर वर्ड्स एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी with respect to the 2 variable if for a given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that क्या होता है आप लोगों का, जो भी उसका लिमिट होता है ना। ठीक है, आप लोग लिमिट का जो डेफिनेशन था, तो वो लिमिट में क्या होता था, अगर हम लोगों का लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए रहता था और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल रहता था, तो इसका डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या बोलता था कि एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन का होगा। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई है, इसका लिमिट क्या है, लिमिट निकालते हैं तो एफ ऑफ ए बी मतलब एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ बी लेस देन होगा किसके, एप्सिलॉन के। और यही बात लिखना है, फॉर ऑल एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग कंडीशन एक्स माइनस ए जो है वो लेस देन डेल्टा के होगा और वाई माइनस बी भी लेस देन डेल्टा के होगा। ठीक है, अब क्या हम लोग का दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। हम लोग फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को कब कंटिन्यूअस बोलेंगे, दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स इफ आप लोगों का क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स बी। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी के। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, एक्स। देखिए लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स बी फंक्शन है और एक्स की जगह पे ए पुट कर देंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ ए भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग दोनों तरफ से देखेंगे ना। तो अब हम लोग देखते हैं, इन अदर वर्ड्स एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी, अच्छा उसका डेफिनेशन तो आप लोग समझ गए हुए, फिर उसका प्रूफ है ना, वो प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। इन अदर वर्ड्स एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट a, 0 विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0
ए कॉमा बी है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी। हम लोग दूसरे तरीके से एफ ऑफ एक्स वाई अगर कंटिन्यूअस है तो क्या बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स। इफ फॉर अ गिवन, अगर वो एक्स के रिस्पेक्ट में आप लोगों का वेरिएबल है तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, ए, ठीक है। ए की जगह पे एक्स रख देंगे, मतलब एफ ऑफ क्या था, एक्स वाई था ना। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन। तो हम लोग का ये एक्स को एक्स रहने देंगे और यहाँ पे वाई के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, बी रख देंगे। तो इफ, तो क्या हो जाएगा हम लोग का एफ ऑफ एक्स बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, और ये इक्वल हो जाएगा इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या करेंगे, दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वाई। अब हम लोग y के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, b के जगह पे y पुट कर देंगे। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एफ ऑफ, जैसे हम लोग का सॉरी b के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम लोग का क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई था। तो b के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं ना, तो हम लोग x के जगह पे पुट कर देंगे a, ठीक है। फिर हम लोग क्या अलग लिखेंगे, वही बात, इन अदर वर्ड्स एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल दिस। So for all x satisfying the condition this, it is clear that whenever 1 or 2 holds, then 3 or 4 and 5 or 6 automatically hold, but the converse is not true। मतलब क्या बोला है, अगर आप लोगों का पहला और दूसरा सही होगा तो तीसरा चौथा भी सही होगा, ठीक है, और पांचवा छठा भी। लेकिन इसका कन्वर्स आप लोग देखिएगा तो ये ट्रू नहीं होगा। चलिए, वो तो हम लोगों का एक थ्योरम था, ठीक है, उसको प्रूफ करने के लिए आता है, परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम लोग समझेंगे ये न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। वो अगर नहीं भी समझ में आया तो यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो मैं फिर से आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। क्या आप लोग का लेटेस्ट कंसीडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी फाइंड कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई एट द पॉइंट 0 0 विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल एंड विथ रिस्पेक्ट टू द टू वेरिएबल एंड विथ रिस्पेक्ट ईच ऑफ द टू वेरिएबल। मतलब क्या बोला है कि सर आप लोग को दो वेरिएबल के वी निकालना है और अलग अलग, मतलब एक्स के टेंस टू भी निकाल लेना है एक बार और वाई टेंस टू भी। तो हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, सॉरी, अच्छा हो जाएगा। चलिए देखिए क्या हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे हम लोग का विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द टू वेरिएबल। तो आप लोग का यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है आप लोग का एक्स और वाई। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू वाई। तो हम लोग का एफ ऑफ एक्स वाई है, अगर एक्स टेंस टू वाई कर रहा है तो वाई आप लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स टेंस टू वाई है तो एफ ऑफ एक्स 0, मतलब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ जो भी फंक्शन दिया हुआ है ना, इसमें वाई के जगह पे आप लोग क्या कीजिएगा, 0 पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग वाई के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम लोग का क्या है, लिमिट ऑफ वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 कॉमा वाई। तो क्या करेंगे, एक्स के जगह पे 0 पुट कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर देखिए, हेंस एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0 कॉमा 0। क्या है, हेंस एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0 कॉमा 0। तो हम लोग का जो है ना एफ ऑफ एक्स वाई जो है क्या हो जाएगा, इस प्रकार से देखिए, हम लोग लिमिट निकालते थे ना, तो कैसे निकालते थे, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई निकालते थे, दोनों आपस में बराबर होता था, कंटिन्यूअस बोलते थे। इसी प्रकार से इसमें हम लोग क्या किए हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 निकाले, फिर लिमिट ऑफ वाई टेंस टू 0 निकाले, दोनों आपस में बराबर आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूअस है 0 पे कॉमा 0 पे, और 0 कॉमा 0 पे विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स एंड वाई सेपरेटली। एक्स पे जब हम लोग निकाले और वाई पे निकाले तो हम लोग का क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम लोग क्या करेंगे, साथ में दोनों का निकालेंगे, तो लिमिट ऑफ, बट अब हम लोग निकालेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई, और हम लोग का लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई ये दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, वाई के जगह पे एम एक्स पुट करते हैं, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 एक्स इंटू एम एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 एम इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस एम स्क्वायर ये कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। मतलब आप लोग का जो ये वैल्यू है ना डबल लिमिट का, ठीक है, डबल लिमिट का वैल्यू यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये एम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डबल लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। हेंस द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0 कॉमा 0 विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल। मतलब आप लोगों का एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं है तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये दो, मतलब कि दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मतलब एक बार मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज सेपरेटली कंटिन्यूअस बट नॉट कंटिन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल। मतलब अलग अलग हम लोग निकालेंगे ना, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 और लिमिट ऑफ वाई टेंस टू 0, दोनों एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एक साथ निकालेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 और लिमिट ऑफ वाई टेंस टू 0 तो आप लोग का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देख लेते हैं हियर, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू 0 है तो एफ ऑफ एक्स 0, और ये निकालेंगे वाई के जगह पर 0 पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा।
फिर लिमिट ऑफ ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट 0,0 विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स एंड वाई सेपरेटली। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब हम लोग डबल लिमिट निकालेंगे। और डबल लिमिट निकालते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, ये वाला निकालते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फिर एफ ऑफ एक्स वाई हम लोग का यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन x4 प्लस y4 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें y के जगह पे एम एक्स पुट करते हैं, तो हम लोग इसमें y के जगह पे एम एक्स पुट कर लेंगे ना, तो हम लोग का ये आ जाएगा। फिर जो कॉमन निकलने वाला है उसको निकाल लेंगे। और फिर हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग का वैल्यू जो है वो m पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डबल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और डबल लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट 0,0 पे। ठीक है, and therefore f of xy is discontinuous at 0,0 with respect to two variable. Okay, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of xy दिस एट द पॉइंट 0,0। तो हम लोग को डबल लिमिट निकाल लेते हैं, इसमें सिर्फ उसमें नहीं बोल रहा है कि दोनों निकालिए, अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी और साथ में भी। तो हम लोग क्या निकालते हैं, ये यही निकाल लेते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई। फिर लिमिट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई की जगह फंक्शन रख देंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग वाई के जगह पे एम एक्स पुट कर देंगे। फिर हम लोग जो कॉमन निकलने वाला है उसको काट लेंगे, और यहाँ पे ये काटेगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स की जगह पर 0 कीजिएगा तो ये पूरा 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस होगा। मतलब सीधा सीधा बात है कि अगर कोई भी किसी को चेक करना होगा कि कोई भी कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आप लोग डबल लिमिट निकाल लीजिएगा। डबल लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, फिर क्या देखिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है दिस। तो हम लोग चलिए डबल लिमिट निकाल लेते हैं। डबल लिमिट आप लोग, इतना सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को निकालना सिखाई हूँ, तो निकालना तो आप सीख ही गए होंगे। तो ये आप लोग का डबल लिमिट का निकालने का फॉर्मूला है, या एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, वही वाई के जगह पे एम एक्स पुट कर देंगे। वाई के जगह पे एम एक्स पुट करने के बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर जो भी कटने वाला होगा उसको काट लेंगे। फिर यहाँ पे वैल्यू जो है एक्स है, मतलब एक्स के लास्ट में क्या करेंगे, एक्स की जगह 0 है तो 0 रख देंगे। तो हम लोग का ये 0 वैल्यू दे देगा, मतलब डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसका कंटिन्यू एफ ऑफ एक्स वाई भी एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूअस है 0,0 पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस। तो चलिए इसका भी डबल लिमिट निकाल लेते हैं। तो हम लोग का हेयर क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई। ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे क्या रख दीजिएगा, ये रख दीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, वाई की जगह पे वाई की जगह पे एम एक्स पुट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक्स इंटू एम ऑफ एक्स ये हो जाएगा, जहाँ पे वाई है वहाँ पे एम एक्स पुट कर लेना है। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। फिर क्या वैल्यू आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द डबल लिमिट एग्जिस्ट एंड एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट x,0 और 0। ठीक है, फिर क्या है देखिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, और ये क्या है, आप लोग का ये वैल्यू है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यही निकालेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0। ये आप लोग का यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है उसको रख देंगे, और इसमें क्या करेंगे, फिर एक्स की जगह पर वाई की जगह पे एम एक्स पुट करेंगे। हम लोग कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन जो भी बनाएंगे ना, डबल लिमिट निकालेंगे, तो याद रखिएगा वाई की जगह पे एम एक्स पुट करना होता है। तो वाई की जगह पे एम एक्स पुट करेंगे, और फिर हम लोग इसको वैल्यू रख देंगे। फिर वैल्यू क्या आया, 0 आया, मतलब डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो आप लोगों का मतलब कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है ना आप लोगों का 0, और सीधा एम वाला आता था तो एम अलग अलग रखिएगा तो अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, तो उसमें हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करता रहता है। तो डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग एक बार देख लीजिएगा ना, और क्वेश्चन बैंक में यही सब क्वेश्चन आता है। एफ ऑफ एक्स वाई ये दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, यही लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वाई की जगह पे एम एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, आप लोग का ये वैल्यू आ जाएगा। ये मतलब ये एम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डबल लिमिट जो है वो यहाँ पे एम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज डिसकंटिन्यूअस एट 0,0। ठीक है, नेक्स्ट क्या आप लोगों का, एग्जामिन दी कंटिन्यूटी ऑफ दी फंक्शन, आप लोगों को ये बनाना है। ठीक है, तो आप लोगों का क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है आप लोगों का, हेयर ये है। तो हम लोग का क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाई की जगह पे एम एक्स पुट कर देंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम लोग का जो भी कॉमन लेने वाला होगा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट। अच्छा, इसमें देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें क्या पुट करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आप लोग की परीक्षा में पूछा जाएगा। बाकी सब क्वेश्चन तो सेम था तो वो सब नहीं पूछा जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो नीचे रहता है ना, इसमें मतलब कि
जो पुट करते हैं ना उसके लिए एक ट्रिक है। यहाँ पे जो नीचे है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई फोर। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे एक्स निकालना चाहिए तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे हम लोग पता है क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे एम वाई स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, याद रखिएगा इसमें किस तरीके से आप लोगों को पुट करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसे, हाँ यहाँ डबल लिमिट एम पे, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग एम पे आ रहा है ना, तो डबल लिमिट यहाँ पे डज नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डज नॉट, एम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉट छूट गया है, तो आप लोग कर लीजिएगा। फिर आप लोग का क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें कैसे पुट कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग का ये है ना, क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई सिक्स। अगर एक्स निकालिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाई की पावर क्यू, तो एक्स इक्वल टू एम वाई क्यू पुट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक्स की जगह पे क्या पुट कीजिएगा, एम वाई क्यू। कैसे पुट करते हैं वो मैं आप लोगों को सिखा दी हुई हूँ। और फिर यहाँ पे वैल्यू आ गया एम, मतलब ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो हम लोग का डबल लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज डिसकंटिन्यूअस लिखिए, या लिखिए एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस। चलिए, फिर आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पुट कैसे करेंगे, नीचे वाला टर्म को देख लेंगे, एक्स सिक्स बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर y निकालेगा तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू, तो y की जगह पे एम एक्स क्यू पुट कर दीजिएगा इसमें, और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो यही एम अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर आएगा, जो कि एम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आप लोग का एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही काम। तो यहाँ पे इसको निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, ये वाला टर्म है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म है, क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई फोर, मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह पे एम वाई स्क्वायर पुट कर देंगे, और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग का ये इसमें भी एम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आपका एग्जामिन दी कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन दिस, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई है, तो हम लोग वही निकालेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या, एक्स फोर इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो वाई इक्वल टू एम ऑफ एक्स स्क्वायर रखेंगे, और फिर हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो फिर आप लोग देखें क्या, कैसे एम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई इज डिसकंटिन्यूअस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोगों का यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे डबल लिमिट, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे ये पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स है, मतलब वाई इक्वल टू एम एक्स पुट कर देंगे। फिर हम लोग इसको वैल्यू रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, वाई एम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज डिसकंटिन्यूअस। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्या आप लोग का एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई निकालेंगे इसमें, तो वही हम लोग जैसे निकालते हैं खानदानी तरीका, इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद किसको नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का यही डबल लिमिट का फॉर्मूला है, एफ ऑफ एक्स वाई ये रख देना है। फिर यहाँ पे नीचे वाला टर्म देखना है। ठीक है, नीचे वाला टर्म क्या है, एक्स क्यू बराबर वाई क्यू, क्यूब से क्यू कटेगा, एक्स बराबर वाई, तो वाई इक्वल टू एम एक्स पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बस हम लोग एम से मल्टीप्लाई करके एम के साथ उसको पुट कर रहे हैं। फिर हम लोग वैल्यू रखेंगे, वैल्यू क्या आ रहा है, एम पे आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज डिसकंटिन्यूअस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, तो इसमें क्या पुट करेंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई की जगह पे एम एक्स पुट करेंगे, आप लोग का ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोग क्या किए, आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी खत्म की है। ठीक है, क्या किए आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी को खत्म किए, और एक क्वेश्चन तो कंटिन्यूटी से एग्जामिनेशन में आएगा ही, तो इसका टेंशन आप लोग नहीं लेना है। और बचा ये वाला क्वेश्चन, मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्वेश्चन है। मोर स्क्वायर थ्योरम नहीं, ये कंटिन्यूटी का है ना। देखिए कंटिन्यूटी में आंसर यहाँ से चालू हुआ है, कहाँ चालू हुआ है, यहाँ से, तो यहाँ तक क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये, दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग है। क्या बोल रहा है कि सो डैट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस, आपको दिखाना है एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस है विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल। ठीक है, क्या बोल रहा है, सो डैट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल, मतलब जो हम लोग का एफ ऑफ एक्स वाई है ना ये कंटिन्यूअस होगा दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इज नेसेसरी कंटिन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द टू वेरिएबल बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब अगर कोई भी आप लोगों को दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस है तो ये पक्का होगा कि अगर हम लोग अलग अलग, सो दैट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल इज नेसेसरी कंटिन्यूअस विद ईच ऑफ द टू वेरिएबल। हाँ, तो आप लोगों का पक्का है ना, अगर देखिए अगर एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन को अगर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे या फिर उस फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो दोनों के रिस्पेक्ट में फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है,
लेकिन अगर कोई भी फंक्शन अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस है, मतलब कोई भी फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस है और वाई के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस है, तो जरूरी नहीं कि वो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में भी कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया? और वो अभी मैं इतना सारा आप लोगों को क्वेश्चन बताई, उससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा अब कि आखिर ये जो कंटिन्यूटी का ये जो थ्योरम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्या है। ऊपर में क्या बोला है, डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल। आप लोगों को बताना है कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल का क्या डेफिनेशन है, एंड कंटिन्यूटी विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द टू वेरिएबल। और हम लोगों का इसका अलग अलग वेरिएबल के लिए क्या डेफिनेशन है, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो उसके लिए क्या है, और वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो उसके लिए क्या है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में क्या किए हम लोग, आज की वीडियो में हम लोग अभी मैथ ऑनर्स पेपर 5 का मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, क्या पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, मैथ ऑनर्स पेपर 5 पढ़ा रही हूँ। मैथ ऑनर्स पेपर 5 में हम लोग ग्रुप ए पढ़ रहे हैं। ग्रुप ए में हम लोग डबल लिमिट कंप्लीट कर लिए, रिपीटेड लिमिट कंप्लीट कर लिए, कंटिन्यूटी कंप्लीट कर लिए। आप लोग है ना ये तीनों को अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी को ख़त्म करेंगे। ठीक है, आई होप आज के वीडियो से आप लोगों को मदद मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि आप है ना पेड बैच तो लाई है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे मजबूरी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो चलिए मैं आप लोगों को यूट्यूब पे भी जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक मैं अपलोड करूँगी, लेकिन पूरा कंप्लीट मैं यूट्यूब पे ही कर दूँगी, तो फिर मुझे भी तो अपना देखना है। ठीक है, मतलब मैं सारा कंटेंट फ्री में तो नहीं दे सकती ना आप लोगों को। अगर हाँ, ये जो मैं आप लोग को नोट्स से बता रही हूँ, जो देख रहे हैं आप लोग पूरा अच्छे, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, तो ये अगर पूरा आप लोग को हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा तो आप बिल्कुल मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, मेरा टेलीग्राम आईडी जो है वो क्या है, @सुप्रिया एजुकेशन हब 01। क्या है, मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01। वहाँ पे मुझे मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि मुझे मैथ ऑनर्स पार्ट 3 का हैंड रिटन नोट्स चाहिए। आपको पेपर 5 क्या, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 सब मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैसेज कर लीजिए अगर नोट्स चाहिए होगा तो, और समझ में तो आ ही गया होगा। और अगर नहीं आ रहा है समझ में कुछ तो कमेंट कर लीजिए, आप लोगों की पूरी सहायता की जाएगी। अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो आपको मिल रहा है ना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर आप लोग पेड बैच के स्टूडेंट हैं ना तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको वहाँ पे मैं पूरा बता दूंगी कि क्या भी डाउट है। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय।